हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मास्टरिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SQL डेटाबेस के बारे में, जहां पे हम आपको A to Z हर छोटी बड़ी चीज़ बताएंगे डेटाबेस के बारे में। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के दो मेथड है। पहला मेथड है कि आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके करो। जैसे कि सपोज अगर ये आप देख पा रहे हो, डेटाबेस फोल्डर पे ओपन करो, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू डेटाबेस, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कहेगा अपना डेटाबेस का नाम एंटर करो। कि सैम्पल, देखो ये देखो मैंने सैम्पल नाम से एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया, और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, उसका नाम दिया, ओके पे क्लिक किया। अब देख पा रहे हो इस फोल्डर के अंदर इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको वो डेटाबेस दिख गया सैम्पल। तो एक तो ये तरीका था कि आप GUI बेस का यूज करके करो, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्वेरी आनी चाहिए। तो अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, सिंपली देखो यहाँ पर क्या क्वेरी दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, न्यू क्वेरी आ जाएगी। ये विंडो आ गई न्यू क्वेरी की। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, सपोज कमेंट कैसे होता है इसमें, आपको ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप 1 2 ये डैश ओपन करो, आप डैश कमेंट के लिए ना, कमेंट के लिए आपको ये डैश यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा सपोज क्रिएट डेटाबेस। अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या लिखोगे, सिंपल सी क्वेरी है डेटाबेस क्रिएट करने की, आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस, फिर आपके डेटाबेस का नाम। तो हमने लिखा sample2, राइट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये क्रिएट करूंगा ना, ध्यान से देखना, ये मैं क्रिएट कर रहा हूं, हमें क्या मिला मैसेज, आपका जो भी डेटाबेस था क्रिएट हो गया। चेक करना है क्रिएट हुआ है नहीं, तो इस फोल्डर पे आ जाओ, यहाँ पर आप इसे रिफ्रेश कर लो एक बार। यहाँ पर आप देखोगे sample2, ये देखो सैंपल पहले बना रखा था, ये दूसरा बनाया मैंने sample2। अब इस डेटाबेस के अंदर अगर आपको टेबल बनाना होगा तो कैसे करोगे, टेबल बनाने से पहले ना हमें पहले सेलेक्ट करना होगा कि हम कौन से डेटाबेस में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारे डेटाबेस यहाँ पर है, तो हम वो कौन सा डेटाबेस है जिसके अंदर हम टेबल बना रहे हैं। डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यूज़, फिर आपको डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा sample2, गो। अब ये क्वेरी आप चलाओगे तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया, सैंपल डेटाबेस को सेलेक्ट किया। जैसे आप ये क्वेरी चलाओगे ना, यहाँ पर देखोगे इस ड्रॉप डाउन में आपका वो सैंपल जो डेटाबेस है उसका नाम आ जाएगा sample2। अब हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि इसी डेटाबेस में हमें टेबल बनानी है। यहाँ पर हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अब इस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर हम एक कमेंट दे देंगे लाइक क्रिएट टेबल, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये क्वेरी हम किसके लिए लिख रहे हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा क्रिएट कमांड, आपको टाइप करना होगा क्रिएट, फिर आपको लिखना पड़ेगा टेबल और आपके टेबल का नाम कस्टमर। तो इसके अंदर हम एक टेबल बना रहे हैं जिसका नाम क्या होगा, कस्टमर। तो देखो टेबल बनाने के लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर आपको ये ब्रैकेट लिख देना है। ये ब्रैकेट लगा दिया, इस ब्रैकेट के अंदर ना आपको टेबल में क्या क्या कॉलम होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो पहला कॉलम होगा वो क्या होगा, आपका कस्टमर ID, इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। और अगर आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी करके, यहाँ पे 1,1 1,1 का मतलब क्या है, जो पहला रिकॉर्ड होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, और फिर हर आईडी में एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यानी कि वो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपको 3 हो जाएगा, 4 5 ऐसे बढ़ता रहेगा यार वो। फिर इसी को अगर आपको कांस्टेंट लगाना है, जैसे कि प्राइमरी की बनाना है तो प्राइमरी की कर दो यहाँ पे। नेक्स्ट अब दूसरा आपको लेना पड़ेगा, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कस्टमर, ये क्या होगा, कस्टमर नंबर। कस्टमर नंबर क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा क्योंकि नंबर है। और ये क्या होगा, मैंने बोला नॉट नल, इसको नॉट नल मतलब खाली नहीं होगा, इसमें नल वैल्यू नहीं होगी। अब ना यहाँ पर आपको एक कई तरह के कांस्टेंट मिल जाते हैं। सपोज कि जैसे कि हमने इसको बोल दिया भाई ये यूनिक हो। यूनिक का मतलब क्या होगा, कस्टमर नंबर कभी भी मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, ठीक है, हमेशा यूनिक नंबर होगा एज अ प्राइमरी की। या तो यूनिक होगा या तो नल हो सकता है, पर प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नॉट नल मेंशन कर दिया। मैंने कहा कस्टमर नंबर यूनिक तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ नॉट नल, उसमें नल वैल्यू भी ना हो, तो ऐसा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट और होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चेक। अब चेक कांस्टेंट क्या करता है कि आपने इस जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम नेम आपने बनाया है, मैं चाहता हूँ इस कॉलम नेम की वैल्यू ना हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या कर दिया, ये कांस्टेंट यहाँ पे सेट कर दिया।
सपोज इन केस अगर कोई इसमें जीरो अपडेट कर रहा है, मान लो उसके पास डेटाबेस का एक्सेस है, अगर वो जीरो अपडेट कर रहा है तो हमने क्या किया, टेबल बनाते इस टाइम पे हमने डिसाइड कर दिया कि भाई ये जो कॉलम होगा इसमें वैल्यू जो भी होगी ग्रेटर देन जीरो होगी, जीरो नहीं होगी। तो ये आपने एक क्या लगा दिया, कांस्टेंट आपने लगा दिया। तो जैसे कि समय आपको नेम की बारी, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट नेम। अब जो नेम होगा, नेम कैसी वैल्यू होती है, नेम होती है स्ट्रिंग वैल्यू या वैरकैर वैल्यू। तो आप इसमें क्या ले सकते हो, वैरकैर। अब जो भी नेम होगा, किसी भी बंदे का नेम एक 10 कैरेक्टर का, 20 कैरेक्टर का, 50 कैरेक्टर का, 30 कैरेक्टर का, कुछ भी हो सकता है, 100 कैरेक्टर का, ठीक है। तो उस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैक्सिमम 30 कैरेक्टर में तो नेम हो ही जाएंगे। और फिर हमने बोला नेम नॉट नल। नॉट नल का मतलब आप उसको इम्पटी नहीं रख सकते। फिर ना यही वाला सेम कॉपी कर लो। कॉपी क्यों करते हैं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब भी हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम हो गया, अब हम बनाने वाले हैं लास्ट नेम। ये देखो, अब लास्ट नेम में भी डेटा टाइप वैरकैर, यानी कि इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, और ये भी क्या होगा, नॉट नल। उसके बाद आपका आ जाएगा एरिया कोड। एक आपने ले लिया एरिया कोड। एरिया कोड क्या होगा, इंटीजर होता है। अब आप चाहते हो जैसे कि सपोज कि मान लो कंट्री कोड, अगर हम इंडिया में हैं तो कंट्री कोड 91, तो ये फिक्स है, कंट्री कोड क्या हो, 91 डिफॉल्ट वैल्यू है। तो एरिया कोड, सपोज जो भी एरिया कोड हो आपका, मान लो कि अगर हम इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं दे दूंगा लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब मैंने इसमें दे दिया 110018, ऐसा कुछ एरिया कोड मैंने दे दिया कि भाई ये हमारा एरिया कोड है। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा। अगर आप कुछ इंटर करते हो तब तो ठीक है, पर सोचो आपने एरिया कोड इंटर ही नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 110018 ये वैल्यू वो ले लेगा। अब आपका आता है क्या, एड्रेस। एड्रेस भी क्या होगा, एड्रेस होगा आपका वैरकैर। अब देखो एड्रेस क्या हो सकता है एड्रेस आपका काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर का हो तो आप उसमें क्या 100 कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 50 कर सकते हो। तो 50 कैरेक्टर इज इनफ फॉर एड्रेस। एड्रेस के बाद अब आपका आता है कंट्री। कंट्री भी क्या है आपका, वैरकैर। अब कंट्री क्या है, इसको दे दिया, मान लो कि 50 कैरेक्टर कोई भी कंट्री हो। अब कंट्री सपोज कि अब हम कौन सी कंट्री में हैं, हम तो इंडिया में है ना, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि भाई डिफ़ॉल्ट होगा इंडिया। तो अगर बंदे ने कंट्री की वैल्यू इंटर नहीं किया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया उस कॉलम में स्टोर होना ही होना है। ये देखो सिंपल। तो अब हमने एक छोटा सा कस्टमर का एक टेबल बना लिया, राइट। अभी क्या करते हैं, इसको रन करने के लिए ये सेलेक्ट कर लो, पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर एग्जीक्यूट बटन है, इस पर क्लिक करोगे, आपको नीचे मैसेज मिल जाएगा कि आपका कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहते हो तो पहला तरीका था सेलेक्ट क्वेरी। देखो आप यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी रन कर लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब जैसे आप ये रन करोगे तो नीचे आपको कॉलम दिख जाएंगे, देखो ये दिख गया, राइट। और अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ, एक बार रिफ्रेश कर लेना इसको। फिर आपका डेटाबेस क्या है, सैम्पल2 टेबल में आ जाओ, टेबल, और देखो कस्टमर टेबल यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, कॉलम्स, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो आपको कॉलम दिख गए। यहाँ पर जस्ट मिनट, देखो सारे के सारे कॉलम आपको दिख रहे हैं। ये कॉलम दिख रहा है, प्राइमरी की है, नॉट नल नॉट नल नॉट नल, ठीक है। ये तो कॉलम हो गया। अब यहाँ पे की पे देखो, की क्या क्या है इसमें, देखो एक तो आपका कस्टमर आईडी वो प्राइमरी की पहला वाला है, दूसरे में क्या लगा आपने, यूनिक की लगा रखा है, तो यूनिक की हो गया है वो, ठीक है। ये दो कांस्टेंट आपने यूज़ किए हैं। इसके बाद ये की यूज़ किए है। अब कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो कितने कांस्टेंट हमने यूज़ किए, हमने यूज़ किए हैं 3। एक तो चेक है, डिफ़ॉल्ट है एरिया कोड के लिए, और कंट्री के लिए आपका डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे देखो एरिया कोड और कंट्री, और ये दूसरा क्या है, चेक, सीके फॉर चेक, ये आपका कस्टमर नंबर के लिए चेक। ये तो हो गया आपका क्रिएट, कैसे आप टेबल क्रिएट करोगे। और ये जो क्वेरी हमने लिखी है फॉर सेलेक्ट टेबल डेटा, इससे आपको टेबल का डेटा मिल जाएगा। अब इसमें मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना हो, ठीक है, इंसर्ट रिकॉर्ड। अब इंसर्ट रिकॉर्ड आप कैसे करोगे, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए ना आपको पहले इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। आप लिखोगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर, ये देखो। फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद लिखना है इसमें वैल्यूज, फिर आपको लगाना है ब्रैकेट, राइट। ये तो आपका टेबल हो गया, और ये आपका वैल्यू आएगा यहाँ से। अब इस टेबल में आपको कस्टमर टेबल में जितने भी कॉलम हैं सभी कॉलम का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि कस्टमर आईडी तो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर देना है क्या, कस्टमर नंबर, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम,
एंड उसके बाद आपका लास्ट नेम, ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड देन आपका है एरिया कोड, ये देखो एरिया कोड, फिर उसके बाद क्या आता है एड्रेस, यहाँ पे कॉमा के बाद एड्रेस, और देन आपका कंट्री, ये हो गया कंट्री। अब एक काम करते हैं, इसको नीचे नीचे से लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये होगा इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल है हमारा, इसमें क्या क्या दे रहे हैं, इसमें हम कस्टमर नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल, सॉरी एरिया कोड, एड्रेस और कंट्री। तो ये सारा का हम रिकॉर्ड, ये इतने कॉलम का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम दे रहे हैं कस्टमर नंबर हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा नंबर से स्टार्ट होना था, तो मैंने बोला 101 ये हमारा कस्टमर नंबर, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू को हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे बिना किसी सिंगल कोटेशन का। पर अगर वो वैरकेयर वैल्यू है तो उसको सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। वैरकेयर में क्या लिखेंगे, उसका नाम, तो नाम आप ले लेते हो राहुल, ओके। एंड देन आपका आता है लास्ट नेम, लास्ट नेम में ये भी क्या है वैरकेयर है, सिंगल कोटेशन में, तो क्या लिखोगे, ओके, कॉमा दे देते हैं। उसके बाद आता है आपका एरिया कोड। देखो एरिया कोड अगर आपको पता है एरिया कोड आपका, तो एरिया कोड भी क्या है इंटीजर है, तो आप वो दे सकते हो 10118, ये इस तरीके से मैंने दे दिया एरिया कोड। अब इसके बाद आपका क्या आता है एड्रेस आता है। एड्रेस में आप दे सकते हो सपोज कि रूम नंबर 12, ओके, तो सिटी सेंटर नोएडा, ऐसा कुछ आपने एड्रेस दे दिया, कॉमा दे देते हैं। कॉमा के बाद यहाँ पर आप आ जाओ, इसके बाद क्या देना है आपको, अब आता है एड्रेस तो हो गया, कंट्री की बात आ रही, तो कंट्री तो ऑलरेडी इंडिया है, पर फिर भी हम यहाँ पे इंडिया दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये इंडिया, ये वाला इंडिया का आई हम स्मॉल रखते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट पता चले, राइट। तो यहाँ पर देखो कितने कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, 6 कॉलम हो गए। और वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6, वैल्यू भी उतनी है। ये देखो इंसर्ट करने का ना, इंसर्ट करने का ये है तरीका नंबर 1, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो आपका 1 रो इफेक्टेड यानी रिकॉर्ड स्टोर हो गया। अब जैसे आप ये सेलेक्ट की क्वेरी आप रन करोगे तो आपको दिख गया आपका रिकॉर्ड। अब एक काम क्या करते हैं, इस चीज़ को ना कॉपी कर लेते हैं। देखो इस चीज़ को मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, पेस्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो इंसर्ट की क्वेरी को आप कितने तरीके से लिख सकते हो। एक में क्या हो गया, देखो एक में क्या हो गया, अब जैसे कि देखो यहाँ पर ऊपर देखोगे तो मैंने क्या बोला है, डिफ़ॉल्ट एरिया कोड के लिए आपको डिफ़ॉल्ट यूज कर लो, फिर कंट्री के लिए डिफ़ॉल्ट यूज कर लो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कर लेते हैं, ओके। तो ये अब हमारा होगा इंसर्ट मेथड 2। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये नाम हम चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, ओके। तो लास्ट नेम चेंज कर दिया। अब यहाँ से इनका हमने पिन कोड चेंज कर दिया और यहाँ से एड्रेस, ओके, ये सारी चीज़ चेंज हो गई। अब देखो एक काम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, ये डिफ़ॉल्ट वाला देखो, डिफ़ॉल्ट। तो जितने भी कॉलम ऐसे हैं जिनमें डिफ़ॉल्ट आपने यूज़ कर रखा है, तो उनकी वैल्यू देने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे इंडिया क्यों देने की ज़रूरत है, हर बंदे के यहाँ पर हमें इंडिया क्यों देने की ज़रूरत है। अगर इसकी जगह पे मैं डिफ़ॉल्ट लिख दूँ तो क्या नहीं चलेगा, नहीं। फिर यहाँ पर मुझे क्या एरिया कोड क्यों देना है, इसकी जगह पे भी मैं क्या कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो आप देखो जो मैंने ऊपर जो क्वेरी बनाई थी, यहाँ पर मैंने एरिया कोड पास कर दिया था। डिफ़ॉल्ट में चाहे कुछ भी हो, पर मैंने जो पास किया था आपको वही यहाँ पे दिख रहा है। पर मैं चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट अगर कुछ ना हो तो डिफ़ॉल्ट ये जाए। तो अभी यहाँ पर मैं देखो, जहाँ पर एरिया कोड है वहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिख दिया, जहाँ पर कंट्री था वहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख दिया। तो क्या अब ये अगर मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, वैलिडेशन ऑफ यूनिक की, यूनिक की का वैलिडेशन हो रहा है। क्यों वैलिडेशन हो रहा है, अरे यार ये वाला 101 तो किया नहीं, यहाँ पे 101 था, इसको क्या करना है आपको, इसको करना है 102, ओके। अब क्या होगा, अब ये सेलेक्ट करो, देखो तो आपने क्या बनाया था, टेबल आपने क्रिएट किया था, आपने क्या बोला कि भाई जो कस्टमर आईडी हो ना वो यूनिक हो। मतलब अगर 101 ऑलरेडी है तो फिर से 101 थोड़ी क्रिएट होगा, उसको 102 करो, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे जो चेक लगा रखा है ना कांस्टेंट, ये तो ठीक है, आपने लिखा 101 इज ग्रेटर देन 0 ना, तो ट्रू हो गया, बट यूनिक को फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो जैसे आप 102 किए रहेंगे तो ये यूनिक को फॉलो कर ले रहा है। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। अब एक तीसरा तरीका देखते हैं। देखो तीसरा तरीका में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको हम लिखेंगे इंसर्ट थर्ड। यहाँ पे सबसे पहले आपको कस्टमर आईडी 103, अब यहाँ पे नेम आपको बदलना है। उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं लाइक, ओके, तो ये अपना एड्रेस हो गया। अब
यहाँ पे देखो ये जो डिफ़ॉल्ट आपने लिख रखा है ना, डिफ़ॉल्ट, अभी हम क्या करते हैं, हम डिफ़ॉल्ट की वैल्यू देते ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और ये भी डिफ़ॉल्ट को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कस्टमर नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। तो कस्टमर नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एरिया कोड नहीं दे रहे हैं तो एरिया कोड यहाँ से डिलीट कर दो क्वेरी से। एड्रेस दे रहे हैं, कंट्री नहीं दे रहे, कंट्री भी डिलीट कर दो। तो हमने क्या किया, कॉलम कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 103 है ये है कस्टमर नंबर कॉलम के लिए, ये वाला जो नेम है ये है फर्स्ट नेम कॉलम के लिए, और ये जो वैल्यू देख रहे हो ना ये इस वाले कॉलम के लिए, और ये तो आपका एड्रेस है, ये एड्रेस वाले कॉलम के लिए। तो अब इसमें क्या होगा, अब बस हम सिर्फ इतनी वैल्यू दे रहे हैं। जैसे हमने इसको क्या किया, यहाँ पर रो अफेक्टेड, सही है। अगर हम फिर से सेलेक्ट की क्वेरी यहाँ पे करते हैं तो अब देख पा रहे हो ये जो थर्ड वाला, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें वही हैं। अब देखो यहाँ पे कंट्री, डिफ़ॉल्ट तो कंट्री आ गई, क्योंकि हमने क्या बोला, अगर आप नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे क्या हम पास कर रहे हैं, नहीं पास कर रहे हैं ना, हम पास ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। अब चलते हैं फोर्थ इंसर्ट की, फोर्थ वैरायटी। अब कैसे करोगे इंसर्ट, अब यहाँ पे देखो अभी तक तो हम ये पास कर रहे थे कॉलम का नाम, तो भैया हमें कॉलम का नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हम क्या लिखें, हम सीधा लिखते हैं वैल्यू, हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, अब यहाँ पे लिखा आपने कस्टमर, और कस्टमर की ये वैल्यू। अब यहाँ पर नंबर 4, ये क्या है, नंबर 4। अब यहाँ पे आप नाम ले लो, ओके। अब इनका जो भी एड्रेस हो, एड्रेस सपोज, सॉरी ये हो गया, इसको आप सेलेक्ट कर लो, ये मैंने सेलेक्ट किया। जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉलम नेम नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन, राइट। अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो आपके कॉलम में आपके टेबल में टोटल 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कॉलम है, ठीक है। टेबल में तो 6 कॉलम है, बट यहाँ पर हमने 1 2 3 4, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 वैल्यू पास किए। तो ये 4 वैल्यू तो ठीक है 4 कॉलम के लिए हो गई, बाकी के जो तो आपके 2 कॉलम बच गए ना, तो अब उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि अगर हम ये यूज करते हैं ना कॉलम, तो इसमें क्या है कि हमने बता दिया कि भाई पहले देखो यहाँ पे 4 कॉलम के लिए हम वैल्यू पास कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हमने 4 वैल्यू ही पास की है, तो एक एक वैल्यू के कॉलम के लिए हो गया सेट। बट यहाँ पर हमने कॉलम तो डिफाइन नहीं किया, तो इस केस में क्या करना है अपने को, इस केस में ना आपको फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये हो गया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई अगर एरिया कोड की बात है तो इसमें डिफ़ॉल्ट कर दो। एड्रेस के बाद मैंने कहा अगर ये क्या है, कंट्री है तो डिफ़ॉल्ट। तो मैंने कहा कि देखो ये आपका कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एरिया कोड, एड्रेस और आपका कंट्री। तो बस अब इसमें क्या होगा, ये आपका परफेक्टली ये हो गया, इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो इस वाले में क्या नया है, नया ये है कि इस वाले में हमने कॉलम जो नाम हम मेंशन कर रहे थे टेबल के जस्ट बाद, वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जितने कॉलम है सबकी वैल्यू आप पास कर दो। अब एक तरीका और हम बताते हैं इंसर्ट करने का। सिंपली आपको आना है यहाँ पे, ये देखो, अब ये नंबर 5 इंसर्ट रिकॉर्ड टेक्निक नंबर 5। अब इसमें क्या करना है अपने को, हमें वैल्यू इंसर्ट करना है। अब वैल्यू जो हम इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो सपोज हमने किया, ये देखो इसको हम क्या करते हैं, जस्ट मिनट, वैल्यूज़। अब ये हमने देखो ऐसे देखने में अच्छा लगेगा, आप चाहो तो एक ही लाइन में कर सकते हो। तो ये एक रिकॉर्ड तो ये जा रहा है, मतलब अब तो इसे बदलना पड़ेगा ना, ये तो हो चुका है, इंसर्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमने लिखा इसमें जैसे कि कुमार, और यहाँ पर हम देंगे दैट इज़ ओके। ये देखो अब यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। अब हम ये कॉपी कर लेते हैं, ओके, ध्यान से देखना, 2 3 4, ये हो जाएगा आपका नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। अब यहाँ पे नाम ये हो जाएगा आपका, ओके, एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा परफेक्ट। अब इनका एड्रेस आप बदल दो, और इनका हो जाएगा, ये देखो, और ठीक है। अब हमने क्या लिखा कोड, हमने लिखा इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यू। अब वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आपकी एक वैल्यू ये हो गई, फिर दिया कॉमा, फिर दूसरी वैल्यू ये हो गई, फिर तीसरी वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि क्वेरी तो एक ही लिखा है मैंने, अब इस क्वेरी में हमने मल्टीपल डेटा पास कर दिया है, और फिर ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट किया, तो एक साथ टोटल 4 रो अफेक्टेड, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे सेलेक्ट करके,
तो आपके ये सभी रिकॉर्ड आपके टेबल में स्टोर हो चुके हैं। ये आप देख पा रहे हो, सभी रिकॉर्ड आपके टेबल में स्टोर हो गए। तो ये तो तरीका हो गया रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का आपके टेबल में, और टोटल मैंने आपको 4 या 5 तरीका आपको बता दिया जिस तरीके से आप आसानी से रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, जब एक बार रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो जाएगा ना, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम हाउ टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए भी आपके कई सारी क्वेरी हैं। पहला क्वेरी तो आपका यही है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ओके, आप ये करोगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। अब अगर इसी क्वेरी में जैसे कि आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या दिखाओ कि सिर्फ फर्स्ट नेम और हमें लास्ट नेम बस ये शो करो कस्टमर टेबल से, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो, लाइक वेयर आपका जो भी वेयर लाइक कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी इक्वल टू 3, जिसका कस्टमर आईडी 3 हो। तो आप अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर उस बंदे का रिकॉर्ड शो होगा जिसका कस्टमर आईडी 3 है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब एक तरीका क्या है इसमें कि आप चाहो तो सभी जितने भी कॉलम हैं सभी कॉलम को आप यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पहला कॉलम क्या है आपका कस्टमर आईडी, तो सेलेक्ट कस्टमर आईडी, फिर आपका हो जाएगा कस्टमर नंबर, देन आपका हो जाएगा फर्स्ट नेम, फिर आपका हो जाएगा लास्ट नेम एंड एरिया कोड, उसके बाद आपका हो जाएगा एड्रेस एंड उसके बाद आपका कंट्री। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। ये आप ऐसे भी करोगे तब भी पूरा टेबल का रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा। तो ये 2 तरीका। अब हम इसमें बात करते हैं एक चीज़ की। सपोज़ कि अगर हम कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं अपने टेबल में, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे? तो सिंपली ऐड न्यू कॉलम टू टेबल। कॉलम ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेरी आप लिखोगे वो होगा अल्टर की, क्योंकि हम टेबल को बदल रहे हैं ना। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या होगा कस्टमर, जो भी टेबल का नाम है आपका। अब जो हम अल्टर कर रहे हैं ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करेंगे, हमने बोला भाई आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करना है, फ़ोन नंबर। अब जो फ़ोन नंबर हम ऐड कर रहे हैं, फ़ोन नंबर का डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे वैसे तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, तो मैंने 12 डिजिट मैक्सिमम मैंने ले लिया कि भाई आप 12 कैरेक्टर दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप 12 रखो, आप इसमें 20 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 50 कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसके दे सकते हो। तो अभी क्या होगा, जैसे ही मैंने ये किया और इसको एग्जीक्यूट किया, तो भाई हमारा क्या हो चुका है, एक नया कॉलम ऐड हो गया आपके कस्टमर टेबल में। तो यहाँ पर आ जाओ, ये सेलेक्ट की क्वेरी मैंने रन किया, तो आप देख सकते हो एक नया कॉलम कस्टमर नंबर जो है, सॉरी फ़ोन नंबर इस कस्टमर टेबल में ऐड हो चुका है। बट ऐड तो हो गया, बट इसमें वैल्यू तो है नहीं, तो वो इनिशियली क्या दिखा रहा है, नल दिखा रहा है आपको। अब इस नल वाले कॉलम में अगर हमें वैल्यू ऐड करनी होगी तो क्या लिखेंगे, ऐड वैल्यूज टू न्यूली एडेड कॉलम। अब न्यूली एडेड कॉलम में आप कैसे इसमें वैल्यू कैसे इसमें आप इंसर्ट करोगे, तो इसके देखो यार 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो यह है कि सपोज़ आप इसके लिए अपडेट क्वेरी चलाओगे कि अपडेट टेबल का नाम कस्टमर, इसमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा उस कॉलम का नाम नंबर, और नंबर इज इक्वल टू जो भी आपका नंबर हो। तो नंबर है वेरकेयर है, तो इसको आप दोगे किस में, सिंगल कोटेशन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ये आपका हो गया मोबाइल नंबर। तो हमने लिखा अपडेट कस्टमर टेबल। ठीक है, अब उसमें वैल्यू सेट कर दिया मैंने, सेट करो फ़ोन नंबर इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू अब इसमें लिख देते हैं वेयर आपका क्या है, मैंने कहा कस्टमर नंबर, अपने लिखा कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। तो जिसकी आईडी 1 है उसमें तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ये मैंने अपडेट किया, 1 रो अपडेटेड। ठीक है, अपडेट हो गया। अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं, मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर टेबल में देखो क्या है, ये देखो, अब ये जो बंदा है ना, ये बंदा देख लो, इसका फ़ोन नंबर आपने अपडेट कर दिया, पर बाकियों का कैसे अपडेट करेंगे। तो अब एक और तरीका क्या है कि बाकियों का अपडेट करने के लिए ना आप चाहो तो क्वेयर कंडीशन को रिमूव कर दो, पर उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, सभी बंदे का मोबाइल नंबर सेम हो जाएगा।
राइट। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर से हम यही कॉपी कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर इस बार किसका करेंगे, जिसका आईडी 2 होगा। तो यहाँ से आप कुछ रिमूव कर दो, लाइक 583। तो ये आपका सिंगल कोटेशन, और ये आपका हो जाएगा वेयर। ओके, सो आईडी 2 इज़ नॉट देयर, देन आईडी 3, जस्ट मिनट, आईडी 3। सो ये मैंने किया अपडेट, 1 रो अफेक्टेड। तो यहाँ पे देखो आईडी 3 भी आपका अपडेटेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम बाकियों को भी अपडेट कर लेंगे। अब एक बार आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाए ना, तो यहाँ पर आप चलते हैं कि हाउ टू डिलीट। तो हाउ टू डिलीट कॉलम। अब आपको हम बताते हैं कि कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं किसी टेबल से। तो उसके लिए भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर की क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी, अल्टर कमांड। तो आप लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम होगा कस्टमर। अब इसमें से क्या आपको डिलीट करना है, आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप। क्या ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप कॉलम। कौन सा कॉलम, आप चाहो तो फ़ोन नंबर, जो कॉलम आपने ऐड किया था उसको आप ड्रॉप कर सकते हो। ये देखो आप ऐसे करोगे, ये डिलीटेड। अब उसके बाद अगर आप सेलेक्ट की क्वेरी आप देखोगे तो आपके टेबल से वो कॉलम डिलीट हो गया फ़ोन नंबर का। अगला है डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। अब टेबल से अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए आपको डिलीट क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, डिलीट। डिलीट कहाँ से करना है, टेबल से। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। अब इसमें लगाओगे वेयर। वेयर आप इसमें दे सकते हो कि लाइक कंट्री वाइज दे सकते हो कि कंट्री, अब कंट्री इक्वल टू, अब सपोज कि सभी कंट्री तो इंडिया है, इसमें हमें एक डिफरेंट कंट्री यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मान लो एक हम कंट्री यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया बंदा ऐड कर लेते हैं। एक यहाँ पे नया बंदा ऐड करते हैं, ये कितना है, 8 है, इसको करते हैं 9। एक नया रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ हमने दे दिया है। अब ये हमने इसको किया इंसर्ट, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, एक नया बंदा इंसर्ट हो चुका है। तो आप क्या करते हैं, सेलेक्ट अगर आप करोगे तो एक नया बंदा विथ नई कंट्री के साथ आ गया है। ओ अरे कहाँ पे इंसर्ट, कहाँ पे कर दिया मैंने, ये तो कंट्री में हो गया, बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या कर देना, सिंगल कोटेशन में ये कंट्री आपको थाईलैंड कर देनी है, और आप ये जब रन करोगे ये बंदा आपका ऐडेड हो जाएगा। इसमें टेबल में बंदा ऐड हो चुका है। आप ये रन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो एक बंदा है जिसका क्या है, कंट्री डिफरेंट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं डिलीट कैसे करना है। डिलीट करने के लिए मैंने कंडीशन दिया, मैंने कहा डिलीट करो, वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो, एक नहीं सारे, ठीक है। एक करना है तो उसमें आपको आईडी पास करनी पड़ेगी। मैंने कहा डिलीट कर दो फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर टेबल से डिलीट कर दो वो सारे रिकॉर्ड जहाँ पे कंट्री की वैल्यू थाईलैंड हो। तो जैसे आप ये आप करोगे एग्जीक्यूट, एक रिकॉर्ड आपका इफेक्ट हुआ है, ठीक है। वो आपका यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा, वो देखो थाईलैंड की चला गया, वो डिलीट हो चुका है। अब सपोज क्वेश्चन आता है कि डिलीट टेबल ही अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, टेबल ही आपको डिलीट करना है। देखो यार, अब डिलीट में एक टेबल डिलीट करने से पहले मैं कुछ और डिलीट के कुछ क्वेरी बता देना चाहता हूँ। सपोज अगर मुझे डिलीट करना है, मैंने कहा डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, अब कंट्री का था, यहाँ पे इस बार हम कह देंगे कस्टमर आईडी, ठीक है, कस्टमर आईडी के थ्रू डिलीट करो। तो अब यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको पास कर देना पड़ेगा। मैंने कहा 3 को डिलीट कर दो, जिसका कस्टमर आईडी 3 है, ये देखो इस बंदे को डिलीट कर दो। तो क्या होगा, ये आपने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, अब वो आईडी जो है वो डिलीट हो गई, ठीक है, 3 यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये इस तरीके से कर सकते हो। अब अगर आपको टेबल डिलीट करना है, आपको पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे ड्रॉप टेबल, जस्ट मिनट, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम कस्टमर। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। बट हम टेबल अभी डिलीट नहीं करेंगे माय डियर। अभी हम क्या करेंगे, टेबल डिलीट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि हाउ टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। अब अगर टेबल से पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ट्रंकेट। क्या ट्रंकेट करना है, टेबल, उसके बाद क्या लिखोगे, कस्टमर। तो जब आप ट्रंकेट करोगे ना, ये टेबल आपका रहेगा बट इसका सारा डेटा गायब हो जाएगा। तो ये मैंने किया ट्रंकेट, ट्रंकेट हो गया, आपका रिकॉर्ड सब कुछ डिलीट हो गया। अब यहाँ पे लगा, हम लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, टेबल आपका दिख रहा है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। पर अगर हम ड्रॉप कर देंगे, अगर हमें टेबल ही डिलीट करना है, तो मैंने किया ड्रॉप टेबल कस्टमर, ये मैंने ड्रॉप कर दिया। अब क्या करेंगे, अब जब हम ये सेलेक्ट की क्वेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम कस्टमर, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से उसको डिलीट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो ये आपने डिलीट कर दिया टेबल। अब आपको क्या करना है, चेंज करना है डेटा टाइप।
क्या करना है आपको, अगर डेटा टाइप चेंज करना है तो इससे पहले हमें फिर से बनाना पड़ेगा ना। तो फिर से बनाने के लिए आपको ये बना रखा है आपने क्रिएट टेबल कस्टमर टेबल, तो ये क्वेरी सेलेक्ट करो और ये आपने किया एग्जीक्यूट। अब क्या करते हैं, अब इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। देखो फिर से वही कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे रहे हैं इसी टेबल में। ये दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। इसके बाद ये कुछ रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर देते हैं। देखो सिंपल। अरे थाईलैंड वाला भी ले लो। ये अभी कुछ हमने रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, आप देख पा रहे हो ये इसका आउटपुट। ठीक है, काफ़ी कुछ रिकॉर्ड इसमें आ गए। अब हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू चेंज डेटा टाइप। नेक्स्ट 1 2 3 चेंज डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम। किसी कॉलम का डेटा टाइप आपको कैसे चेंज करना है। तो डेटा टाइप चेंज करना है तो यानी कि आप टेबल में मॉडिफाई कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम कस्टमर। अब क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, अल्टर करना है। क्या अल्टर करना है, कॉलम अल्टर करना है। अब कौन सा कॉलम अल्टर करना है, तो एक काम करते हैं, पहले हम एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। अभी हमने एक कॉलम ऐड किया था ना, फ़ोन नंबर वाला, ये वाला कॉलम ऐड किया था। देखो ये वाला कॉलम हमने ऐड किया था, अल्टर टेबल, इसमें ऐड करो एक कॉलम फ़ोन नंबर। तो जब हमने ये फ़ोन नंबर ऐड किया था तो इसका डेटा टाइप क्या था, वैरकैर था इसका डेटा टाइप। तो अभी इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये नंबर 4 देखो, अब इसमें हम ना ये 2 वैल्यू इसमें अपडेट कर देते हैं, पर ये अपडेट नहीं करेंगे हम अभी अपडेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो अगर आप ये रन करोगे तो कॉलम तो आ गया अपने पास, देखो फ़ोन नंबर का कॉलम आ गया। अब हमारा टास्क ये है कि इसका हमने जब क्रिएट किया था तो वैरकैर लिया था, अब इसको मैंने जब मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई के आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मॉडिफाई करके आप इंटीजर कर सकते हो, इंटीजर कर सकते हो, तो इंटीजर में वो दे सकते हो, डबल कर सकते हो। ठीक है, पर फ़ोन नंबर है, डबल करने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या करोगे, कॉलम को क्या करना है आपको, कॉलम का नाम देना है पहले, फ़ोन नंबर, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एन वैरकैर कर देते हैं ना। देखो मैंने कहा एन वैरकैर, और इस बार कर देते हैं 10। ठीक है, ये कर दिया एन वैरकैर। हालांकि वैरकैर और एन वैरकैर दोनों सेम ही तरह की वैल्यू लेती हैं, बस साइज का ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा। ओके, ये देखो, और जो एन वैरकैर डेटाबेस, अब ये जो डेटाबेस होगा, इस डेटाबेस का नाम क्या होगा, आप एक नाम दे सकते हो। मैंने बोला कि सेल ऑर्डर, इसका नाम हो गया सिंपली। फिर क्या करेंगे, यूज़, क्या यूज़ करना है, सेल ऑर्डर, जो आपका डेटाबेस है। अच्छा एक चीज़ याद रखो, जैसे कि सेल ऑर्डर, अगर मैंने इसको स्मॉल में लिख दिया तो क्या होगा, यूज़, कोई दिक्कत नहीं, वो इजीली डिटेक्ट कर लेगा। अब अगर मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल। अब टेबल का एक नाम देना पड़ेगा। टेबल का नाम आप दोगे, सपोज कि कस्टमर ही दे देते हैं, मैंने देखा कस्टमर। अब टेबल है कस्टमर, अब इस टेबल में आपको फिर से आपको देना पड़ेगा, सपोज कस्टमर, आप दोगे यहाँ पे आईडी, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का, फिर होगा नॉट नल, फिर प्राइमरी की। ये देखो इस बार मैंने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रू नहीं किया। उसके बाद आपका हो जाएगा कस्टमर का फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम, इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इसका डेटा टाइप हो जाएगा, आप लिखोगे एन वैरकैर या वैरकैर, तो मैंने कहा 40 मैक्सिमम होगा। ये भी क्या होगा, नॉट नल। ओके, ये देखो अब इसमें क्या करना है, आपको ये चीज़ें कॉपी कर लेनी है। अच्छा इसमें क्या करना है ना, देखो ये जस्ट मिनट, आपका जो कॉमा होगा ना, कॉमा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आपका क्या है, आपका है कस्टमर लास्ट नेम, ये भी क्या होगा, वैरकैर 50, डेटा टाइप है वैरकैर उसका। फिर आपका हो जाएगा एन वैरकैर, डेटा टाइप है ना। ओके, फिर क्या आ जाएगा कस्टमर, आपका कस्टमर एड्रेस, कस्टमर एड्रेस भी आपका मैंने दे दिया, डेटा टाइप एन वैरकैर, और साइज है 50 कैरेक्टर का, और उसके बाद नॉट नल। कस्टमर आपका आ गया कस्टमर सिटी, देखो कस्टमर सिटी, कस्टमर सिटी भी आपका आ गया एन वैरकैर। अब जो सिटी है इसको भी आप नॉट नल कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका क्या है, कस्टमर आपका पिन कोड, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट कोड। अब पोस्ट कोड क्या होगा, ये आपका होगा कैरेक्टर, मान लो कि कितना होता है 6 डिजिट का, ऐसे। तो मैंने कहा इसको नल भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करो, करते हो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। फिर अगला हमारा कॉलम होगा, क्या हो जाएगा, कस्टमर फ़ोन, कस्टमर फ़ोन नंबर। तो आपको ज़्यादा बड़े कॉलम लिखने की, मतलब कॉलम का नाम ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोटा भी कर सकते हो। अब देखो इस बार मैंने इसको कैरेक्टर कर दिया 12 डिजिट का, राइट, और इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, नल। बस ये आपका कॉलम है। तो अभी ये मैंने क्रिएट किया टेबल,
हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। सेलेक्ट पे क्लिक किया, अपना टेबल आपको दिख रहा है। ओके, अब ये तो बात हो गई कि हमारा जो टेबल है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब अगर यहाँ पर मुझे एक और टेबल क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे, फिर से आपको ये चीज़ दिखना है, क्रिएट टेबल। आपके टेबल का नाम क्या होगा, इन्वेंटरी। ओके, ये आपका टेबल हो गया। अब इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कॉलम, कॉलम और कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। तो इन्वेंटरी ज़्यादा हो सकता है, तो हमने कहा कि भाई तकरीबन 225 वर्ड का सपोज इसमें काम हो जाएगा, 500 कर सकते हो, मैक्स कर सकते हो। आपको पता ही नहीं कि कितना डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 100 लाइन का हो सकता है, 1000 लाइन का हो सकता है, तो आप उसको मैक्स कर दो। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसकी जगह पे या फिर मैक्स टाइप कर सकते हो, बट आपको अभी के लिए मैंने कहा ठीक है, मैक्सिमम जो होगा 225 कैरेक्टर में आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इन्वेंटरी डिस्क्रिप्शन, और ये होगा आप डिस्क्रिप्शन। जरूरी थोड़ी है कि हर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसका डिस्क्रिप्शन आपको पता ही नहीं है। ओके, तो आपने ये क्रिएट किया, तो ये भी आपका क्रिएट हो गया। अब एक और हमारे पास टेबल है, फिर से बनाते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है आपका, एम्प्लॉई। अब ये जो टेबल है ना, इसमें भी कुछ कॉलम्स हैं। पहला कॉलम आपका क्या है, तो बस क्या है इसमें, एम्प्लॉई आईडी, नेम, लास्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक्सटेंशन। और यहाँ से आपका ये वाला भी टेबल आपका क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप किसी इन्वेंट्री के लिए बना रहे हैं तो फिर अगर आपका एक और टेबल है, सपोज कि टेबल, और ये जो टेबल है इसमें आप सेल का डेटा रखेंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा, आपके कॉलम क्या होंगे, आपके कॉलम होंगे सेल आईडी, ये भी आपका टिनी INT हो जाएंगे, और प्राइमरी की और नॉट नल, ये देखो। देन आपका हो जाएगा कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी क्या है, इंटीजर होगा, इंटीजर के बाद क्या होगा, ये नॉट नल। ऊपर हमने बनाया ये टेबल कस्टमर, तो इसी टेबल में ये कस्टमर आईडी ऑलरेडी यूज़ है, और यही हम कस्टमर आईडी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। रेफरेंस के बाद आपको देना पड़ेगा टेबल का नाम, लाइक कस्टमर। अब उस टेबल में वो कॉलम का नाम क्या था, तो हमारा टेबल का नाम क्या है, कस्टमर, और इसमें जो कॉलम है कस्टमर आईडी, ये कॉलम कॉपी करना है आपको, और यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है वो क्या है, कस्टमर आईडी। ये क्या होगा, ये हमारा होगा इन्वेंटरी आईडी। ये भी हो जाएगा आपका, क्या था उस टाइम पे हमने बनाया था टिनी ना, दैट इज़ टिनी INT, और ये भी हो जाएगा नॉट नल। और फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। बट यहाँ पर क्या होगा, अभी जो टेबल होगा ना, टेबल आपका होगा इन्वेंटरी का, तो बस यहाँ पर क्या कर लिखोगे, आप लिखोगे इन्वेंटरी, और इन्वेंटरी में वो कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की है, ये वाला कॉलम इन्वेंटरी आईडी। तो आपने बोला भाई ये वाला कॉलम, ओके, हो गया। नेक्स्ट, अब आपका अगला आता है एम्प्लॉई से रिलेटेड, एम्प्लॉई आईडी। अब एम्प्लॉई आईडी भी क्या था आपका, टिनी INT था, ये भी हो जाएगा नॉट नल, और ये भी क्या होगा आपका रेफरेंस होगा, किस टेबल का होगा, एम्प्लॉई का होगा ना, तो EMPLOYEE। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एम्प्लॉई टेबल, और एम्प्लॉई टेबल में वो कौन सा कॉलम है भाई, कॉलम आईडी, टेबल का नाम E स्मॉल से है, तो जस्ट ए मिनट ताकि कोई दिक्कत ना हो, और उसमें जो कॉलम प्राइमरी है उसका नाम दे दो, ये देखो एम्प्लॉई आईडी हो गया। उसके बाद आपका होगा क्या, एक सेल का डेट होगा। डेट के लिए हमारे पास क्या, एक डेट नाम का डेटा टाइप होता है, ओके। और उसके बाद क्या होगा, आपका हो जाएगा सेल की क्वांटिटी। क्वांटिटी इंटीजर में होगी ताकि आप उसका कैलकुलेशन कर सकें अच्छे से। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा सेल यूनिट प्राइस। प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल मनी, नॉट नल, ये देखो, ठीक है, सिंपल। अब ये हो गए आपके कुछ कॉलम जो कि होंगे सेल से रिलेटेड। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको सेलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट कर देना है, आपका टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर आपको स्कीमा से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए ना, तो क्या लिखोगे, हमने लिखा इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। तो सभी टेबल्स का आपको एक व्यू मिल जाएगा, इनसाइड व्यू, देखो मिल गया। आपका जो टेबल है यहाँ पर देख सकते, ये तो आपका हो गया डेटाबेस ना, सेल ऑर्डर, ये आपका डेटाबेस हो गया। अब इसमें जो टेबल स्कीमा DBO, अब यहाँ पे टेबल का नाम आ गया। अब टेबल का टाइप क्या है, बेस टेबल। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर टेबल, जितने भी टेबल हैं इस डेटाबेस में सेल ऑर्डर में, वो आपको दिख गए। आपका टेबल क्या है, कस्टमर टेबल, ठीक है, ये आपने लिखा
ये टेबल आ गया। अब टेबल क्या है, इनिशियली आपका टेबल है एम्प्टी, तो पहले इसमें हम कुछ रिकॉर्ड हम इसमें स्टोर कर दें, ठीक है। ये देखो अब क्या करते हैं, अब ये दोनों भी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। आपका रिकॉर्ड इस टेबल में आपके 2 रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये आपके इंसर्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब अगर आपको क्या करना है, व्यू करना है स्पेसिफिक रो। अगर मुझे स्पेसिफिक रो व्यू करना है तो मैंने बोला कि सपोज सेलेक्ट टॉप से ना एक रो सेलेक्ट करना, सपोज सेलेक्ट टॉप 1 स्टार फ्रॉम कस्टमर। देखो अब क्या करेगा, ये सबसे टॉप से जो पहला रिकॉर्ड होगा टेबल में वो आपको दिखा देगा। इसको बढ़ा दो, मैंने कहा टॉप से 2 कर दो। अब क्या, एक तो दिखा ही रहा था, अब ये 2 रो दिखाएगा, राइट। अब अगर आप इस तरीके से टॉप 40 रिकॉर्ड आप दिखाना चाहते हो तो इसमें आप टॉप 40 कर दोगे। ये देखो कि भाई शुरू के 40 रिकॉर्ड दिखा दो मेरे को। तो 3 तो हैं, बाकी हैं नहीं, तो जो नहीं है उसको नहीं दिखा रहा है, बाकी जो है वो आपको दिखा दे रहा है। ओके, इस तरीके से। और हम क्या कर सकते हैं इसमें कि सपोज कि मैंने क्या बोला कि भाई टेबल में जितना रिकॉर्ड है उसका 20% मुझे डिस्प्ले कर दो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कर दूँ 50%, कितना होगा इसका, यहाँ पे मैंने कहा 50%, 2 रिकॉर्ड हो गए हम कस्टमर वाला टेबल से। और यहाँ पर आप एक चीज़ लगा सकते हो, अगर आप ये करते हो तो आपको क्या दिखेगा, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिख गया। अच्छा, इसमें ना एक और कीवर्ड होता है, आप उसको लगा सकते हो, वो क्या होता है आपका ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय कैसे करना होगा, आपने कहा ऑर्डर बाय कस्टमर फर्स्ट नेम, कस्टमर फर्स्ट नेम, वो भी DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप ये कर दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले SR फिर H, और इसको आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग ASC कर दो, और इसको आप ये इस तरीके से, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। फिर उसी तरीके से एक और चीज़ आप कर सकते हो, सेम चीज़ को, सेम क्वेरी है आपकी, बट यहाँ पर ऑर्डर बाय की जगह पे जो हमने कॉलम लिखा है ना, ये ऑर्डर बाय फिर आपको कॉलम नेम, तो इसकी जगह पे हम कर देते हैं हम 2 4 3 DESC। ये देखो इसमें क्या होगा, हमने कहा कि ऑर्डर बाय बेस्ड ऑन कॉलम नंबर विदाउट टाइपिंग कॉलम नेम। अभी हमने कॉलम नेम नहीं दिया, मैंने कहा भाई जो कॉलम है, कॉलम बता दिया कि कॉलम नंबर 4 या कॉलम नंबर 3। तो अब यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉलम का क्या नंबर है। तो अगर देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो ये हमें देना पड़ेगा इसमें ना, इसमें हमें देना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 तो है, 2 भी है, फिर इसमें 3 नहीं है, तो 3 भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कस्टमर एड्रेस, तो 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, 1 है ही नहीं, और 1 का मैं जिक्र भी नहीं करना, ये क्या है, कस्टमर एड्रेस है ना, ओके, कस्टमर एड्रेस। तो बस अब फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय 4, तो 1 2 3, अब यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। तो यार ये हो रहा है क्या, ये यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं आ रहा, क्योंकि ऑर्डर बाय पोजीशन 4 इज़ आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब समझ रहे हो, ये रो की बात कर रहा है, आपके टेबल में तो 3 ही रिकॉर्ड है ना, तो इसको 1 कर दो मेरे भाई, ऐसे। अब आप करोगे तो ये देखो आ गया। सपोज अगर हमें सेव टेबल टू अनदर टेबल, एक टेबल की वैल्यू किसी अदर टेबल में सेव करनी है, तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्वेरी बनेगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर आपको अपने टेबल का नाम देना पड़ेगा कस्टमर लास्ट नेम इनटू टेम्प फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, एंड ऑर्डर बाय कस्टमर लास्ट नेम। ये देखो परफेक्ट। अभी क्या होगा, इसको आप एग्जीक्यूट करोगे ये, तो आपके पास एक टेम्प नाम का क्या बन गया, आपके पास एक टेम्प नाम का टेबल बन गया। अब यहाँ पर लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प। अब टेम्प में क्या रिकॉर्ड होगा एक बार चेक करते हैं, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो टेम्प में आपके 2 नाम आ रहे हैं। ये नाम कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जब आप कस्टमर वाला टेबल देखोगे तो कस्टमर टेबल में आपका लास्ट नेम क्या है, कुमार। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डिस्टिंक्ट यूज़ किया। मैंने बोला कि सेलेक्ट करो लास्ट नेम तुम सेलेक्ट करना। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, यूनिक, कि अगर कुमार 2 बार है ना, जो चीज़ें रिपीट हो रही है उसको सिर्फ 1 बार लेना है, ठीक है, हमेशा यूनिक चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पे देखो कुमार 2 है, दो सेम चीज़ है 2 बार है, तो हमें क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, सिर्फ 1 बार इसे इंक्लूड करना है। तो इसको 1 बार इंक्लूड कर लिया और 1 बार इसको ले लिया, तो ये टेबल बन गया
टेम्प नाम का, और इसमें क्या हो गया, कस्टमर वाले टेबल से ये कस्टमर लास्ट नेम जो है वो आया, उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू हम लाके इस टेबल में टेम्प में स्टोर कर देंगे। फिर जब सेलेक्ट क्वेरी हमने यूज़ की तो वो क्या कर रहा है कि आपको वो चीज़ वो दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहो तो कस्टमर की सिटी आप दे सकते हो। क्या दे सकते हो, जैसे कि आपने बोला कि कस्टमर सिटी, क्या लिखा मैंने कहा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर टेबल और ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हो। कस्टमर सिटी, जो भी कस्टमर का सिटी है ना, उसको उसका जो ऑर्डर होगा उस कॉलम का, उसके हिसाब से। तो अभी हम अगर ये हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सिटी आ जाएगी। व्हाट हैपन, देयर इज़ ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट, तो टेम्प तो ऑलरेडी क्रिएट है, तो टेम्प तो अब हम बनाएंगे टेम्प 1, तो सिंपली लिखा टेम्प 1। फिर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो टेम्प 1, तो हालांकि जितने भी रिकॉर्ड हैं सब में सिटी कॉमन है, एक ही सिटी है, तो क्या करेगा, उसकी एक यूनिक वैल्यू, डुप्लीकेसी नहीं होगी इस केस में। आपको सर्च करना है वेयर, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपका जो कस्टमर है, कस्टमर का जो फर्स्ट नेम है, कस्टमर फर्स्ट नेम लाइक। अब लाइक के बाद क्या लिखेंगे, सिंगल कोटेशन, इसके अंदर अंडरस्कोर, कि पहला खाली हो जाए, दूसरा आर होगा, परसेंटेज का सिंबल और सिंगल कोटेशन। ये देखो लिखने का तरीका। अब इससे क्या होगा, रन करो तो इसमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है। पर अगर क्या होगा, मैं अंडरस्कोर्स को रिमूव कर दूं, सिंपली आर और परसेंटेज लिख देता हूं। अब देखो यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया, वो नाम आ गया जिसका वो कस्टमर आ गया जिसका नाम क्या है, रोहन। तो एक काम करते हैं, एक और कस्टमर को हम ऐड करते हैं, एक और कस्टमर ऐड करते हैं टेबल में, और इस बार इस कस्टमर का भी नाम हम आर से ही रखेंगे, जैसे कि ठीक है, इसका एक हम बदल देते हैं ये, और 2 हैं तो, और लास्ट का भी एक हमने डिजिट बदल दिया। तो अब देखो ये बंदा हमने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। व्हाट हैपन, अरे यार आईडी चेंज करनी पड़ेगी, आईडी नंबर 4, ये देखो अब एक नया बंदा हमने इंसर्ट कर लिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं सेलेक्ट क्वेरी में, सेलेक्ट क्वेरी में आएंगे तो टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, टोटल 2 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे देखो 2 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनका नाम, जिनका पहला लेटर क्या है, आर से स्टार्ट हो रहा है। किससे हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करें, हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, कॉलम दे दिया। मैंने कहा वो कस्टमर आईडी वाला, कस्टमर नेम वाला जो कॉलम है ना, फर्स्ट नेम, इस कॉलम में जितने भी ऐसे नेम हैं जो कि आर से स्टार्ट हो रहे हैं, बस मुझे वो शो करो। तो कितने रिकॉर्ड आ गए, 2 आ गए। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं चेंज करता हूँ। मैंने कहा कि अंडरस्कोर ए कर देते हैं। इसका क्या मतलब होगा, ऐसे जितने भी नेम हैं जिसमें सेकेंड कैरेक्टर ए हो वो दिखा दो। तो रन करो, कितने आ गए, संदीप में देखो ए है और रामचरण में भी ए है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, देखो राम में क्या है, एम है, एम कैसे है, 3rd पोजीशन पे। तो मैं कह रहा हूँ भाई एक और अंडरस्कोर लगा दो और उसके बाद एम लगा दो। मैंने कहा ऐसा नेम, कस्टमर फर्स्ट नेम कॉलम का वो कैरेक्टर या वो नेम जिसमें कि 3rd पोजीशन पे एम आ रहा है। तो यहाँ पे रन करो, तो रामचरण ही एक ऐसा नाम है जिसके 3rd पोजीशन पे एम आ रहा है। तो एट द रेट का मतलब क्या, अगर मैंने इसे एट द रेट लगा दिया, सॉरी अंडरस्कोर का मतलब ये है कि इम्पटी एक लगा दिया, तो भाई पहला कैरेक्टर इम्पटी कुछ भी हो, यानी इम्पटी की कुछ भी, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया कि भाई पहला कैरेक्टर कुछ भी हो पर उसके बाद में ओ होना चाहिए। तो आप ये रन करोगे तो क्या आएगा, रोहन आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, एक होता है इन कीवर्ड, इन का यूज करके ना आप मल्टीपल आइटम सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन लगाया, मैंने कहा वेयर, वेयर के बाद आप इसमें दे सकते हो वेयर सिटी, की कस्टमर सिटी इक्वल टू। अब सिटी इक्वल टू, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कितने सिटी हैं, मैंने कहा उस बंदे को सेलेक्ट करना जिसका सिटी क्या हो, सिटी, एक मिनट इसको यहाँ पर आ जाओ, अब पता चलेगा इसमें सिटी क्या है, जिसका सिटी क्या हो, आगरा हो या नोएडा हो, ठीक है। देखो मैंने कहा जिसका सिटी क्या हो, अरे यार यहाँ पे एड्रेस में देख लेते हैं, अच्छा सिटी सेंटर, ठीक है, ये वाला भी ले लेते हैं, ठीक है, आगरा हो या नोएडा हो। तो इसके लिए हम क्या क्वेरी बनाएंगे, इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम क्वेरी, कस्टमर सिटी तो लिख दिया। अब इसमें क्या क्वेरी बनेगा आपका, इसमें हम यूज़ करेंगे इन का, किसका, इन, वेयर कस्टमर सिटी, आपने लिखा इन के बाद लगाएंगे ब्रैकेट। अब इसमें मल्टीपल आप वो पास कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर, मतलब मैंने पहला बोला कि पहला हमारा नोएडा होगा, कॉमा, दूसरा हमारा हो जाएगा आगरा, कॉमा, फिर अगर उसके बाद आपके पास कुछ और भी हैं सिटी, 5-7 सिटी हैं तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और इसमें मैंने बोल दिया INDI,
तो मैंने कहा या तो नोएडा हो, आगरा हो या इंडिया हो, तीन में से कोई भी हो। तो आप ये सब सेलेक्ट करोगे तो आपको देखो ये रिकॉर्ड मिल गया। अब अगर इसमें से मैं ये यूपी हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने बोला जहाँ पे सिटी हो, क्या हो, या तो नोएडा हो या इंडिया हो, तो आप ये सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे नोएडा के ऐसे 3 रिकॉर्ड हैं जिसमें नोएडा है। अगर आपको नाम से सर्च करना है तो जैसे कि अगर मैंने कहा कि सिटी, तो यहाँ पे वेयर कंडीशन बदल दो। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कस्टमर फर्स्ट नेम। ठीक है, कस्टमर फर्स्ट नेम क्या हो सकता है, मैंने बोला कि रोहन हो सकता है, संदीप हो सकता है। जब आप ऐसे सर्च करोगे तो ये देखो, इनमें मल्टीपल आइटम अगर आपको सर्च करना है तो बस वो आपको इन लिखो, इन कीवर्ड, और देन ब्रैकेट के अंदर आपको वो मल्टीपल पैरामीटर पास कर देने हैं। देन आपको आता है सर्चिंग। ये बेसिकली सर्चिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। अब सर्चिंग के लिए एक और चीज़ होता है ग्रेटर देन का यूज़ करना। तो अब ये कैसे होता है, सपोज करो कि हमने सेलेक्ट यहाँ पे किया, सेम यही क्वेरी कॉपी कर लो, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब इसमें हम सिर्फ कंडीशन बदलेंगे। मैंने बोला कि सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कस्टमर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या, फर्स्ट नेम जो हो ग्रेटर देन सिंगल कोटेशन, नाम क्या है, रोहन। ये देखो इससे क्या होगा, ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे रन किया, तो भैया आर क्या है, छोटा है, आर के बाद कौन सा कैरेक्टर आता है, एस आता है, तो आप देख पा रहे हो एस। तो आप ये भी कर सकते हो सर्चिंग के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू, जैसे कि सपोज अगर इसी में ना हमने क्या लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ कर लिया। इधर देखो लेस देन ग्रेटर देन, मैंने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर, सेलेक्ट स्टार, सब कुछ सेलेक्ट करो कस्टमर टेबल से, जहाँ पे जो उसका फर्स्ट नेम हो डज नॉट इक्वल टू रोहन। उसका फर्स्ट नेम क्या नहीं होना चाहिए था, ये हो गया आपका, ये जो सिंबल है ये डज नॉट इक्वल टू का सिंबल है एसक्यूएल में। अब जब आप ऐसे रन करोगे तो यहाँ पे देखो सभी तो आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, बट यहाँ पे आपका वो नहीं आएगा रोहन, क्योंकि आपने बोला कि रोहन नहीं होना चाहिए। या फिर ठीक है, हमारे पास एक और टेबल है, इस बार हम टेबल चेंज कर देते हैं। इस बार हमारे पास सेल नाम वाला टेबल है। ठीक है, तो मैंने कहा सेल में आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या है, सेल यूनिट प्राइस, इसका क्या है, सेल यूनिट प्राइस जो कॉलम है। अब ये जो कॉलम है ना, अब पहले तो एक चीज़ देखो, ये टेबल हमारा पूरी तरीके से इम्पटी है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हम एक तरीका आपको बताते हैं कि डिज़ाइन व्यू के थ्रू कैसे आपको यहाँ पे टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो सिंपली आपको अपने डेटाबेस में जाना है, टेबल में आना है, और यहाँ पर व्हाट हैपेंड, अरे आप डेटाबेस में चलेंगे, इसके अंदर टेबल में आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेल नाम का एक टेबल है, इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे। अब हमें एडिट करना है, पहले इसमें कुछ रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैंने बोला 1, कस्टमर आईडी भी आपका 1, इन्वेंट्री आईडी भी आपका 1, और कस्टम एम्प्लॉई आईडी भी 1। सेल डेट आज का डेट हो जाएगा, कोई डेट तो हो ही जाएगा, 2023 और 05/, ये देखो क्वांटिटी कितनी, मैंने बोला 12, यूनिट प्राइस कितना, एक के 2 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गए। अब उसी तरीके से क्या करते हैं, ये हमने इंसर्ट की क्वेरी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं एम्प्लॉई के लिए, ये सेलेक्ट की क्वेरी हमने कॉपी कर लिया, एम्प्लॉई के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पर ये बनेगा एम्प्लॉई के लिए। तो एम्प्लॉई में भी हमें क्या करना है, कुछ रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करने हैं। एम्प्लॉय में क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ये टेबल आगे, इसमें क्या क्या कॉलम है, सपोज तो ये आप कॉपी कर लो पहले, तो ये हमने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या, इन्वेंट्री की जगह पे यहाँ पे एम्प्लॉई कर दो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई वैल्यू। अब क्या आएगा, पहला आएगा 1, दूसरा क्या है, एम्प्लॉई का फर्स्ट नेम, कोई भी हो सकता है एम्प्लॉई। तो आप सपोज नहीं, नॉट अ रोहन, दैट इज़ एक नाम ले लिया। अब उसका लास्ट नेम भी लेना है, तो सिंगल कोटेशन यहाँ पर कॉमा लगा के सिंगल कोटेशन। ठीक है, अब उसका एम्प्लॉई एक्सटेंशन कुछ भी कर दो आप, कुछ भी होगा, मान लीजिए सेल्स बॉय, कुछ भी हो जाएगा एक्सटेंशन, राइट, ये हो गया। अब ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, व्हाट हैपन, एक मिनट ध्यान से देखना, इसमें क्या कह रहा है कि आपका स्ट्रिंग बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेट, जस्ट अ मिनट, आईडी हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ओके, देखो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर है ना भाई, टोटल कैरेक्टर 5 ही कैरेक्टर आपको लेना है, तो आप उससे ज़्यादा का लोगे तो आपको एरर दिखाएगा। तो इस बार तो सही है, ये एक एम्प्लॉई हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब सेल्स में आ जाओ, सेल्स में जब आप आओगे तो सेल्स में क्या करना है आपको, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। अब देखो सेल में आ गए ये। अब इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंसर्ट की क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लिखा इंसर्ट की क्वेरी।
अब इसमें देखो ये आपका जो है टेबल, ये है आपका सेल टेबल, वैल्यू आ रही, पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, सेल आईडी 1। अब या फिर सेल आईडी आप कुछ भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है 1, यहाँ पे लिखो 201, ये आपकी सेल आईडी हो गई सपोज। अब यहाँ पर लगाएंगे एक हम कॉमा है ही, अब यहाँ पर हम देंगे कस्टमर आईडी, मैंने कहा कस्टमर आईडी 1, फिर क्या है इन्वेंट्री आईडी, मैंने कहा वो भी आपका 1, फिर क्या है एम्प्लॉई आईडी, मैंने कहा वो भी 1, ओके। अब बात आती है डेट की, यहाँ पे देखो डेट आपको देना है तो सिंगल कोटेशन में डेट आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने बोला 2023 और -05-04। डेट के बाद आपका हो जाएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी आपका डिजिट में होगा, तो टोटल मैंने कहा 5 क्वांटिटी है अपने पास, ठीक है। अब इनकी प्राइस कितनी है, मैंने बोला एक का प्राइस है 25 रुपया, परफेक्ट, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, एक रो आपका हो गया इंसर्ट। और ये देखो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, हो गया। तो अब हमारे तीनों टेबल में रिकॉर्ड आ चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सेल, तो सेल टेबल में ये सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि जो हमारे पास सेल टेबल है, इस सेल टेबल में हम एक वेयर कंडीशन लगाने वाले हैं। तो हम लगाएंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर सेल यूनिट प्राइस, जो यूनिट प्राइस है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बिटवीन हम तब यूज करेंगे जब आपके पास मतलब कुछ ऐसी रिकॉर्ड हों जिनके बीच में आप एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग रेंज दे दें, ठीक है, और उन दोनों रेंज के बीच की अगर कोई वैल्यू आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा 5 या फिर मैंने कहा 5 से 30, यहाँ पे देखो मैंने कहा बिटवीन 5 एंड 30, राइट। अगर अब मैं ये करता हूँ तो आपको ये रिकॉर्ड दिखा रहा है, बट मैंने कहा बिटवीन 5 और 18, इस केस में क्या होगा, तो ऐसा इस रेंज का कोई वैल्यू नहीं, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा भाई 25 से लेके ना ये इसको 50 कर देते हैं या 40 कर देते हैं। अब ये रेंज दे दिया मैंने, ठीक है। तो अपने पास तो 20 सेल यूनिट प्राइस कितनी है 25 है, तो मैंने कहा 25.5। अब बताओ इसमें क्या होगा, नहीं भाई इस रेंज का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा 26, तो 26 तो ही नहीं, वो 25 है। पर अगर इसी चीज़ को मैं कहता हूँ, मैंने कहा 21 से 40, हाँ वो तो 25 है ना, यूनिट प्राइस 25 है, तो ईजिली ये आपको रिकॉर्ड दे देगा। इसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो काउंट, आपको काउंट अगर आपको चाहिए, सपोज काउंट चाहिए मुझे, तो मैंने बोला कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, ये तो सेल हो गया। अब इसमें आप देखोगे तो आपके पास कितने रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है। तो क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, एक रिकॉर्ड है ना, तो हम सेल वाला टेबल ये है अपना ना, ये देखो ये है। अब इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी चीज़ को मैंने कर लिया कॉपी, और एक और रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ये हो जाएगा आपका नंबर 2, और इसके बाद सेम डेट होगी, और यहाँ पर मतलब बोला कि भाई 1 दर्जन है और इसका जो प्राइस है 15 रुपया, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार करूँगा तो 2 रिकॉर्ड आएगा, 2 रिकॉर्ड आ रहा है। पर अगर मैं कहा मुझे काउंट बताओ कितने रिकॉर्ड है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा काउंट लिख दूंगा, और काउंट के बाद यहाँ पे लिख देते हैं स्टार। क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2। ऊपर देखो क्या लिखा है, नो कॉलम, नो कॉलम के लिए ना यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे लिख दो सिर्फ एज, आप लिख देते हो टोटल काउंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो कॉलम, तो इस बार क्या दिखाई देगा, इस बार दिखाई देगा आपको टोटल काउंट, देखो टोटल काउंट। तो बेसिकली एज के रूप में ना आप सिंपली यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, टीओ टोटल कर दो इसको बस। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, टोटल दिखा रहा है। इस तरीके से आप ये मॉडिफाई कर सकते हो। अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब चाहो तो इसमें वेयर कंडीशन भी लगा सकते हो, ठीक है, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर फर्स्ट नेम लाइक बी, ठीक है। तो अगर सपोज इस चीज़ को ना हम एक कस्टमर टेबल के लिए लिखते हैं, तो मैंने कहा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, ठीक है, वेयर कस्टमर फर्स्ट नेम, ठीक है, वेयर कस्टमर फर्स्ट नेम इक्वल टू, आपको क्या सिंगल कोटेशन यहाँ पे लगाना है आर, और यहाँ पे लगाना है परसेंटेज। इक्वल टू की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा लाइक, और लाइक के बाद आपको ये आपको दे देना है। अब यहाँ पे देखो टोटल एक नाम ऐसा है जिसका क्या है,
जो स्टार्ट हो रहा है आर से। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप चाहे तो दे सकते हो कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो मैंने लिखा, पर बीच में देखो एक कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इनकरेक्ट सिंबल नियर ऑफ, तो इस चीज़ को क्या करना है ना, इस चीज़ को आपको ऐसे करना, ब्रैकेट में लगा देना है। तो इससे क्या होगा, वो आपको लगेगा कि भाई ये आपका एलियास नेम है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप, अच्छा तो ये ब्रैकेट ऐसे नहीं होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट होगा। ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ, ठीक है। अब क्या होगा, जो कॉलम का नेम होगा वो जो आपने ये लिखा है ब्रैकेट में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर मैं फिर से चेक करता हूँ तो कितने ऐसे बंदे हैं जिनका, जैसे कि हीरालाल से 2 रिकॉर्ड है यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एच। तो अगर मैं एच कर दूंगा, जस्ट अ मिनट, तो ये मैंने कर दिया एच, तो देखो 2 रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अगर हमें सम करना है, कोई वैल्यू सम करना है, तो कैसे सम करेंगे। सम करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम के बाद हमारे पास 2 टेबल है, एक है सेल कॉमा एम्प्लॉई, ये अपने पास 2 टेबल है, ठीक है। अगर हम ये करते हैं ना तो इसमें देखो क्या होगा, इस ऐसे आप करोगे तो दोनों टेबल, पहले आपका सेल टेबल का रिकॉर्ड आ गया यहाँ तक सेल क्वांटिटी, फिर उसके बाद देखो यहाँ से आपका एम्प्लॉय टेबल का रिकॉर्ड आ गया, राइट। तो अब इस चीज़ को देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने कहा सेलेक्ट काउंट, ये लगा दिया ब्रैकेट, काउंट आ गया टोटल 2, ठीक है। अब इस चीज़ को और हम जरा सा घुमाते हैं, कैसे घुमाएंगे इसको। अब हमारे पास 2 टेबल हैं, सेल और एम्प्लॉई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कहा सेलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने कहा सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करना है, सेल वाले टेबल का जो एम्प्लॉई आईडी वाला फील्ड है, कॉलम है, ये सेलेक्ट करो। फिर उसके बाद हमने बोला जो एम्प्लॉय फर्स्ट नेम है ना वो कर लो, मतलब बेसिकली आप चाहे तो एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम भी कर सकते हैं, ऐसे भी आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली उस कॉलम का नाम आप दोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, एक एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय का लास्ट नेम, कॉमा के बाद आपको क्या लेना है, यहाँ पे मैंने दिया काउंट करो, क्या काउंट करना है भाई, स्टार, यहाँ पर दे देते हैं टोटल ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गया आपका। अब ये भी अधूरा क्वेरी है, पूरा क्वेरी नहीं है। अभी हमने क्या बोला था, हमें सम करना है, तो इसी में हम क्या लगाएंगे, सम, ये लगा दिया मैंने सम। सम में क्या करना है आपको, सम करना है तो किस चीज़ का सम करना है भाई, हमें सम करना है, आपके पास एक सेल क्वांटिटी नाम का एक कॉलम है। अब ये कॉलम कहाँ पर है क्या, हम अपना सेल वाला टेबल देखते हैं, सेल वाला टेबल में देखो सेल क्वांटिटी नाम का ये कॉलम, राइट। तो ये मैंने कहा सेल क्वांटिटी, इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं क्या, सेल डॉट सेल क्वांटिटी, नहीं ले रहा है, एक मिनट। अब ये लेगा कैसे, कैसे लेगा, हम क्या कर रहे हैं, इसको हमें यहाँ नहीं करना है ना, हमें यहाँ करना ही नहीं, इसको हमें कहाँ करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे काउंट के जस्ट बाद, काउंट के बाद क्या लगाना है आपको, कॉमा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे लगाओ एक कॉमा, फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सम। अब सम आप किसको कर रहे हो, अब सम कर रहे हो आप सेल क्वांटिटी को, ठीक है। अब सेल क्वांटिटी का भी एक नाम दे देते हैं, तो हम लिखेंगे इसका एक एलियास नेम, मैंने बोला टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, ये हो गया। अब टोटल क्वांटिटी यहाँ से आ गई। अब इसके बाद क्या लिखोगे आप लिखोगे फ्रॉम सेल और एम्प्लॉय, ये 2 टेबल। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे देंगे वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन बस यही है कि जो सेल डॉट, जो सेल वाला टेबल है, इसमें जो आपका एम्प्लॉय आईडी है ना, इसकी जो वैल्यू हो ये आपके एम्प्लॉय वाली टेबल के डॉट एम्प्लॉय आईडी के बराबर होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। अगर ये हो जाए तो क्या करना है आपको ग्रुप करना है, क्योंकि अगर हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि सम काउंट, तो उसके लिए हमें ग्रुप बाय भी लगाना पड़ेगा। तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा, मैंने बोला सेल डॉट एम्प्लॉय आईडी कॉमा, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, ये क्या कर रहे हैं हम ग्रुप कर रहे हैं, देन आपको एम्प्लॉय लास्ट नेम। अब बच जाता है आपका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक है। अब सारी चीज़ें कवर हो गई इसमें। तो ये क्वेरी क्या करेगा, ये क्वेरी आपको जो भी रिकॉर्ड आपको देगा वो रिकॉर्ड आपको सम वैल्यू भी ला के देगी। यहाँ पे देखो टोटल सम वैल्यू कितनी होगी, 17। 17 कैसे हो गई भाई, ज़रा मुझे बताओ 17 कैसे हो गई, एक बार हम चेक करते हैं। कस्टमर नहीं, सेल वाला टेबल चेक करो। सेल वाले टेबल में क्या है, यहाँ पे देखो सेल क्वांटिटी, पहले 12 क्वांटिटी थी एक, फिर एक क्वांटिटी कितनी है, एक क्वांटिटी 5 है, तो 12 और 5 को सम करोगे कितना होगा, 17 होगा, यही होगा।
तो हमने क्या किया, हमने ये एक क्वेरी बना लिया। हमने कहा दो टेबल को मर्ज करके ना बस हमें सिर्फ ये बता दो कि कितना है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं भाई, 2 ऑर्डर हैं। अब ऑर्डर 2 कैसे हैं ये भी मुझे बताओ, 2 ऑर्डर कैसे हैं? क्योंकि अगर आप सेल वाला टेबल देखोगे, सेल टेबल में देखो आपने एक सेल आईडी क्या है 201, 201 में एक कस्टमर है, इसको हमने ये वाला इन्वेंट्री दिया है और इस वाले एम्प्लॉय ने दिया है और 5 क्वांटिटी उसने खरीदी है और एक क्वांटिटी का दाम कितना है 25 रुपया, तो 5 का कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल आ जाएगा अमाउंट। फिर एक और कस्टमर, एक और सेल किया है हमने, ये कस्टमर है जिसका आईडी 1 है, उसको ये वाला इन्वेंट्री दिया है जिसका आईडी 1 है आज की डेट में, और इस वाले आइटम का मैंने 12 क्वांटिटी उसको दिया है। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल 2 सेल हुई, ठीक है। टोटल कितनी सेल, 2 सेल हो गई। मान लो ये आज की डेट का है और ये 2 दिन बाद का है, तो टोटल कितनी सेल हो गई। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है कि अगर इसमें 10 रिकॉर्ड होता, सपोज करो इसमें 50 रिकॉर्ड होता, तो क्या करता, ये आपको क्या करता, ये आपको एक सिंगल रो में बता देता कि भाई जो एम्प्लॉय था उसका नाम रेहान था। अच्छा, एम्प्लॉय का नाम क्यों आ रहा है भाई, कौन सा एम्प्लॉय, स्टोर पे कौन बैठा था, स्टोर पे बैठा कौन था, बेच कौन रहा था, तो भाई वो एम्प्लॉय उसका आईडी 1 है, यही एम्प्लॉय है जिसने ये 2 आइटम सेल किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेल आईडी जनरेट हुई है 201 202, एक बार में इसने 5 ऑर्डर, 5 क्वांटिटी सेल किया था, दूसरी बार में इसने 12 क्वांटिटी सेल किया। तो हो सकता है दिन भर में उसने 10 ऑर्डर लिए हों सेल के, तो वो सारे ऑर्डर को वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो इसने बताया कि भाई देखो 2 ऑर्डर हुए हैं, ठीक है, और दोनों ऑर्डर का टोटल यूनिट क्वांटिटी कितना है सेल का 17। तो ये एक तरीका हो गया कि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, दिन भर, जैसे ये हमें कब यूज़ करना पड़ेगा ये क्वेरी, सेम क्वेरी, जब दिन भर का आपको सेलिंग दिखाना होगा, दिन भर का सेलिंग दिखाना होगा, तो आप ये ईजिली दिखा सकते हो। अगर मुझे मंथ काउंट करना पड़े तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, क्या करना है मुझे, मंथ जो है ना, मंथ को काउंट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, सेल डेट नाम का एक हमारे पास क्या है कॉलम है। अच्छा, ये किसके लिए हो रहा है, यहाँ पर फिर से लिखो, आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम सेल। अब इससे क्या होगा, ये जो एरर आ रहा था वो हट जाएगा। तो मैंने कहा सेलेक्ट मंथ, मंथ को आप एज क्या दिखाओगे, आप ब्रैकेट लगाओ, इसमें आप लगाओगे MONTH, मंथ दिखा दो, ठीक है। इसको भी क्या कर दो, सेम नाम दिखा सकते हो, फिर कॉमा दे दो। अब इसके बाद क्या लगाना है, हमें लगाना है काउंट। मैंने कहा काउंट कर लो, क्या काउंट करना है, स्टार, सब कुछ काउंट कर लो एज, फिर आप यहाँ पे लगाओ नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर या नंबर ऑफ सेल कर सकते हो, ये देखो सेल, नंबर ऑफ सेल, फिर से कॉमा दे दो। कॉमा के बाद क्या दिखाना है, अब आपको सम दिखाना है। सम किस चीज़ का दिखाना है, अरे सम ये दिखाना है आपको सेल क्वांटिटी का, ओके, ये दिखा देना है आपको। कैसे दिखाना है, एज आपको फिर से इसको दिखाना होगा टोटल सेल करके समथिंग ना, या टोटल अमाउंट करके। एक मिनट, हमने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दिखा दिया था, इस बार हम कुछ अलग करते हैं। इस बार हम करते हैं कि सेल जो क्वांटिटी है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, सेल यूनिट प्राइस का, ओके। अब ये जो आएगा रिकॉर्ड ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट, ये देखो, राइट, फ्रॉम सेल, और इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप बाय लगाना ही लगाना होगा, ओके। ग्रुप बाय मंथ ब्रैकेट लगाओ, और इसमें क्या कर देना है आपको, सेल डेट वाला जो कॉलम है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब हमारी क्वेरी क्या है कि भाई मुझे बताओ मंथ वाइज हमने टोटल कितना इनकम किया। तो आप ये क्वेरी आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने बता दिया। तो भाई मंथ कौन है, फिफ्थ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब मई के महीने में आपने क्या किया, 2 सेल की, और टोटल आपका कॉस्ट कितना हो गया, 305 रुपये। ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। जरा सेल वाले टेबल में चलेंगे, सेल वाले टेबल में आप देखोगे तो ये क्या है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं मैनुअली, तो अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखो एक आइटम है, यहाँ पर टोटल 5 क्वांटिटी है और एक का प्राइस कितना है 25। तो क्या होगा 25 × 5 इक्वल टू 125, एक का हो गया, और इसको कैंसिल कर दो। दूसरा क्या है, हमारे पास टोटल 12 क्वांटिटी थी और एक क्वांटिटी का प्राइस कितना था, ये था 15 रुपीज़, तो 180। अब 180 में 125 आपने ऐड कर दिया, तो टोटल 305। तो 305 सही है। और हमारा ये जो क्वेरी जो हमने क्रिएट किया ना भाई, ये क्वेरी भी यही काम कर रहा है। ये बता रहा है कि भाई मई के महीने में सिर्फ आपको 2 ऑर्डर आए थे,
या दो आपने सेल किया था और इन 2 सेल का जो टोटल अमाउंट है वो 300 रुपये। तो इस तरीके से आप मंथली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो कि एक मंथ में आपने कितना सेल किया, क्या अमाउंट था, राइट। अब वैसे ही हम एक और बनाते हैं मैक्स के लिए। सपोज मैक्स हमने नहीं यूज़ किया, तो अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सेलेक्ट करो, यहाँ पर आपका आता है क्या, मैक्स नाम का एक होता है आपका मेथड। ये क्या करेगा, मैक्सिमम आपको, जैसे कि मैं कहूँ कि क्या है वो यूनिट प्राइस ना, यहाँ पे देखो ये सेल क्वांटिटी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वो जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है ना इस कॉलम में, टेबल है सेल, इस सेल में आपको जाना है सेल क्वांटिटी वाले कॉलम में, और उस कॉलम में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ना वो दिखा दो बस। तो ये क्या करेगा, वैसे तो 2 ही वैल्यू है और उसमें जो 12 है वो सबसे बड़ा है। इसी तरीके से सेम हम कॉपी कर लेते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे क्या करना है, सेल वाले टेबल में ना जो मिनिमम होगा सेल क्वांटिटी वो दिखा दो, तो ये क्या दिखाएगा आपको, 5 है आपका मिनिमम क्वांटिटी। अब इसी का ना अगर मुझे एवरेज दिखाना है, मैंने कहा भाई जो क्वांटिटी है उनका मुझे एवरेज बता दो, तो एवीजी नाम का फंक्शन होता है, एग्रीगेट फंक्शन, ये क्या करेगा, दोनों का एवरेज निकाल देगा। अच्छा, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते कैसे, जैसे कि एक में 5 क्वांटिटी है प्लस एक में 12 क्वांटिटी है, कितना हो गया, दोनों मिला के 17 हो गए, डिवाइड बाय 2 क्वांटिटी थी, 2 कर दो, कितना आया 8। तो इसका राउंड फिगर मिला के भाई साहब ने 8 कर दिया। ये एवरेज है इसका, ठीक है। अब कहाँ से एवरेज, सेल। अब ये आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी टेबल से ले सकते हो एवरेज।